ईरान में अचानक तशद्दुद फूट पड़ा है। जी हां, ईरान में लगातार ईरान की इंतजामिया, ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं और ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में दरअसल करेंसी बहरान और महंगाई के खिलाफ एहतजाज बड़े पैमाने पर हो रहा है। पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जा रहे हैं और पुरतशद्दुद मुजाहरों में जो मुजाहरे हैं वो दरअसल पुरतशद्दुद हो गए हैं, जिसमें अब तक मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं, कई अफराद जख्मी हुए हैं और बहुत से लोगों को और मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है और हुकूमत पर दबाव अब एक तरह से बढ़ रहा है। ईरान में अवामी कौमी करेंसी यानी रियाल की तारीखी गिरावट और बेकाबू महंगाई ने अवामी गमो गुस्सा इस हद तक भड़का दिया है कि एहतजाज के बड़े शहरों और देही इलाकों तक ये एहतजाज फैल चुका है, जिनमें तलबा, ताजिर और आम शहरियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और इसमें हर उम्र के लोग हैं। इसके अलावा तलबा भी इस एहतजाज में शामिल हैं, कारोबारी भी इस एहतजाज में शामिल है, आम लोग भी बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शामिल है। दरअसल ईरान में इक्तिसादी सुस्त रवि, महंगाई और डॉलर के मुकाबले रियाल की कद्र में कमी पर अवाम की बरहमी और मुजाहरों की सूरत फूट पड़ी है। इतवार से जारी इन मुजाहरों ने जुमरात को पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मकामात पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच झड़पों में कई अफराद की हलाकत की खबर है। इन झड़पों में पासदाराने इनकलाब के एक एहलकार की हलाकत भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों में 10 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की बात भी कही गई है और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद का ताल्लुक अमेरिका और यूरोप में मुकीम उन ग्रुपों से है जो इस्लामी रिपब्लिक के खिलाफ हैं। दरअसल ईरान में इस तरह का अचानक तशद्दुद या बहरान या फिर ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझना होगा। इसके पीछे की वजह क्या है, असल वजूहात क्या है। क्योंकि जो करेंसी है ईरान के रियाल, इसकी तेजी से कद्र घट रही है, इसकी वैल्यू में कमी आ रही है। ईरानी रियाल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम सतह मसलन तकरीबन 14 लाख रियाल तक को छुआ, जिसने खरीदार कुव्वत को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसी तरह से करेंसी के गिरावट दरमदाद के अखराजात बढ़ा देती है, रहन सहन का खर्चा बढ़ाती है और मरीजों, खानदानों और ताजिरों के बजट पर भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। यानी खुराक और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है। मसलन कुछ चीजों की कीमतों में सालाना 70% तक इजाफा देखा गया, यानी महंगाई 70% तक बढ़ गई है, जिसने आवाम की तवानाई को शदीद मुतासिर किया है। और आप देखिए कि आलमी माली दबाव भी यहां पर है। बैनुल अक़वामी जो पाबंदी लगी हुई है, इंटरनेशनल जो पाबंदियां लगी हुई है ईरान पर, और तवानाई के शोबे के चैलेंजेस भी इक़्तिसादी मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, जिससे हुकूमत के पास मौसर हल तलाश करना मजीद एक तरह से मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर ताजिरों और दुकानदारों ने रियाल की गिरती वैल्यू और कद्र और जिंदगी के बढ़ते अखराजात के खिलाफ तेहरान के ग्रैंड बाजार में हड़तालें और मुजाहरे शुरू किए थे। जल्दी ही ये एहतजाज दीगर शहरों तक भी फैल गए, जिनमें अस्फहान, शिराज, फसा और लोरिस्तान तक ये एहतजाज होने लगे, जहां लोग न सिर्फ इक़्तिसादी बहरान बल्कि हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे। इसके बाद कशीदगी में लगातार इजाफा हो गया। मुजाहरों के दौरान कई जगह सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मुजाहिरीन हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनके दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए हैं और कई अफराद इसमें जख्मी भी बताए जाते हैं। कुछ इलाकों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर हमले भी किए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस और ताकत का इस्तेमाल किया है। दरअसल एहतजाज ने सिर्फ इक़्तिसादी मुतालबात तक अब ये महदूद नहीं रहे, बल्कि कई शहरों में लोग हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते वसी सियासी तब्दीलियों का मुतालबा भी कई जगहों पर लोग करते हुए देखे गए, जिनमें निज़ाम के खिलाफ भी एक तरह से नारे शामिल हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ जो सिस्टम है सरकार का, उसके खिलाफ भी लोग नारेबाजी करते हुए दिखे। तलबा भी इन मुजाहरों में शामिल हैं, जिससे एहतजाजी तहरीक में एक नई शिद्दत पैदा हो गई है।
अभी तक कारोबारी इस एहतजाज में शामिल थे, जो तिजारत पेशा अफराद हैं वो शामिल थे, लेकिन अब अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो तलबा हैं, वो भी अब इसमें एक तरह से शामिल हो गए और इसी वजह से ये एहतजाज अब एक तरह से पुरतशद्दुद हो गए। हुकूमत ने मरकजी बैंक के गवर्नर की तब्दीली की है, इक़दामात किए हैं और कहा है कि वो लोगों के जज्बात को सुनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम में एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। सरकार के लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। सदर ने मुज़ाकरात की बात कही है, मगर सख्त इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद मैदान में फौरी वाज़ेह हल नज़र नहीं आ रहा है ईरान के अंदर। तो ईरान में जारी एहतजाज एक गहरी इक़्तिसादी और समाजी बहरान की अलामत है। रियाल की गिरती हुई जो वैल्यू है और बेकाबू महंगाई ने आवाम को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं, कशीदगी बढ़ती जा रही है, कई हलाकतें हुई हैं और सियासी मुतालबात की शक्ल अब ये तमाम चीज़ें अख्तियार करती जा रही हैं। इस सूरत हाल का हल न सिर्फ माशी इस्लाहात हैं, बल्कि अवामी एतमाद और सियासी मुकालमे के ज़रिए भी ये एक तरह से मुमकिन हो सकता है। लेकिन सरकार जहाँ बातचीत करने के लिए तैयार है, इंतज़ामिया बातचीत की मेज़ पर आने के लिए तैयार है, लेकिन जो एहतजाजी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बातचीत के लिए एक तरह से तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले सरकार सिस्टम को दुरुस्त करे, जो लोग सरकार में ऐसे हैं जो गैर कारकर्द हैं, उन्हें एक तरह से, जो एक्टिव नहीं है, उन्हें एक तरह से हटाया जाए। रियाल की वैल्यू जिस तरह से, करेंसी की वैल्यू जिस तरह से गिर रही है, इस पर काबू पाया जाए। तो कई तरह के इश्यूज हैं जिसे लेकर ईरान में अब कशीदगी एक तरह से बढ़ती जा रही है, एहतजाज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब सिक्योरिटी फोर्सेज और जो एहतजाजी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो एक तरह से आमने सामने आ गए और इसमें कई जो एहतजाजी हैं मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर जो एहतजाजी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें हिरासत में रखा गया है, लेकिन एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे एहतजाज को शक की नज़र से भी देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की शह पर यह तमाम एहतजाज कराए जा रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं इन एहतजाज के लिए जिम्मेदार हैं ताकि ईरान के अंदर के जो हालात हैं वो बिगाड़े जाए, खराब किए जाए। लेकिन क्या ये महज अमेरिका और इजराइल के इशारे पर एहतजाज हो रहे हैं या फिर जो आवाम की नाराजगी है वो सही है, वो दुरुस्त है और आवाम कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है, आवाम कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी से परेशान है। अब ये देखना होगा कि ईरान की सरकार, ईरान इंतजामिया या फिर जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस एहतजाज पर, आवाम की नाराजगी पर, इस गुस्से पर किस तरह से काबू पाते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि ईरान में अगर इस तरह के हालात हों और अगर ये हालात नहीं सुधरेंगे तो जो मगरबी ताकतें हैं, ये अमेरिका और इजराइल, इस गहमा गहमी का और इस कशीदगी का फायदा उठाने का भी कोशिश कर सकते हैं।